वंश वीमैक इन्वेस्टर। तो दोस्तों पिछले स्लाइड में हमने देखा इंडस्ट्री पी रेशो कैसे बनता है और उसके वेरियस यूजेस, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस क्या है। वैसे अब जानना है स्टॉक मार्केट का पी रेशो क्या है। हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पी रेशो कैसे बनेगा। स्टॉक मार्केट का पी रेशो मतलब सेंसेक्स का पी रेशो या निफ्टी का पी रेशो कैसे क्रिएट करना है। दोस्तों सेंसेक्स में 30 कंपनियां आती है, ये 30 कंपनियों का जो इंडिविजुअल पी रेशो है, इसको अगर आप क्लब करके मैथमेटिकली एवरेज करो तो सेंसेक्स का पी रेशो होगा। और सेंसेक्स का पी रेशो, इसको हम स्टॉक मार्केट का पी रेशो कहेंगे क्योंकि सेंसेक्स या इंडेक्स स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। और सेम चीज निफ्टी के लिए लागू होती है, केवल सेंसेक्स बीएसई का है और निफ्टी एनएसई का है। अदरवाइज दोनों में से कोई भी इंडेक्स मार्केट का ही पी रेशो कहलाएगा। तो दोस्तों पता चल गया मार्केट पी रेशो कैसे क्रिएट होगा। अब अगली बात, मार्केट पी रेशो के हिसाब से स्टॉक मार्केट एज ए यूनिवर्स ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, क्या आप जान सकते हैं। और इसके वेरियस स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस क्या है। जी हाँ दोस्तों, अब हमको चलना है उस दुनिया में कि जिसमें हम कहेंगे स्टॉक मार्केट का पी रेशो क्या है और उसके हिसाब से मैंने इंडस्ट्री और कंपनी सिलेक्शन के लिए, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए क्या अप्रोच रखना है। दोस्तों अब आपके सामने स्टॉक मार्केट के पी रेशो का चार्ट। लाइट ब्लू लाइन में आप देख सकते हैं निफ्टी का पी रेशो है और डार्क ब्लू लाइन में निफ्टी के प्राइजेस है। आप देख सकते हैं कि 2008 की शुरुआत में जब अमेरिकन क्राइसिस की जस्ट शुरुआत हुई थी जनवरी 2008 को, तो निफ्टी का पी रेशो है 28, वन ऑफ द हाईएस्ट। और उसके बाद मार्केट क्रैश और निफ्टी का पी रेशो 28 से घट के 12 के नीचे चला गया। उसके बाद वापस रिकवरी 2011 में आप देख सकते हैं निफ्टी के पी रेशो ने टॉप बनाया, एक 25-26 पी रेशो आप पकड़ सकते हैं। और उसके बाद 2013 तक ये पी रेशो 16 के नीचे चला गया। रिसेंट पीरियड में देखें आप तो एक 2019 में हाईएस्ट पी रेशो उसको 30 के करीब पहुंचाता है। और दोस्तों लॉकडाउन में जो मार्केट गिरा और निफ्टी 7,500 तक पहुंचा था 24 मार्च 2020 के करीब, तो यहां इसका पी रेशो 16 से थोड़ा सा ऊपर एक 17-18 के करीब आप देख सकते हैं। सो दोस्तों पी रेशो स्टॉक मार्केट का क्या रेंज रखता है ओवर वैल्यूएशन के लिए, क्या रेंज रखता है अंडर वैल्यूएशन के लिए। और इसके हिसाब से हमने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। दोस्तों स्टॉक मार्केट का पी रेशो देख के जनरल परसेप्शन लोगों के बीच में क्या है, जैसे आप चार्ट को पढ़ सकते हैं कि यदि निफ्टी का या सेंसेक्स का पी रेशो 12 के नीचे है तो सबसे चीपेस्ट दाम पे मार्केट खड़ा है, आप बाय कर सकते हैं। 12 से 15 रिलेटिवली लेस एक्सपेंस है, 15-20 ठीक ठाक के मार्केट लंबे समय तक यहां मिलेगा आपको। 20-25 पी रेशो मतलब ऑलराउंड मार्केट में बाय करते वक्त आपको कॉशियस रहना चाहिए। या 25 और 30 पी रेशो मतलब मार्केट ट्रमेंडसली कॉस्टली है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, एंट्री कम करना चाहिए कि एंट्री नहीं करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जब वो स्टॉक मार्केट में उतरते हैं तो वो स्टॉक की बातें कम करते हैं, मार्केट की बातें ज्यादा करते हैं, तो वो मार्केट पी रेशो हैंग कर लेता है। कि अनेक लोगों का मानना है कि अगर 25 पी रेशो के आगे अगर स्टॉक मार्केट रहेगा तो यहां आपने एंट्री करनी नहीं चाहिए। दोस्तों ऐसा पूरा नहीं कह सकते। अगर 25 पी रेशो के आगे स्टॉक मार्केट है तो आपने वैल्यूएशन चेक करके ज्यादा निवेश करना है। मौके आपको कम होंगे अंडर वैल्यूएशन के, लेकिन मौके जरूर होंगे। तो दोस्तों चेक करते कुछ ऐसी बातें। दोस्तों यहां आपके लिए केस स्टडी है जहां आपको देखना है कि जब स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तो स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड होता है कि सारे स्टॉक ओवर वैल्यूड होते हैं। एग्जांपल आप देखो कि 2017 में निफ्टी का पी रेशो कंसिस्टेंटली आप यहां देखें 24 के आगे, 17, 18, 19, 20 तक देखे तो ये पी रेशो निफ्टी का 24 से लेके 28 तक रहता है। मतलब मार्केट रिलेटिवली कॉस्टली है ऐसा दिखने में है, अनेक लोग कहते हैं। और फिर हम अनेक लोगों को कह के जब मार्केट में खुद उतरने वाले, तो दोस्तों देखो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या नहीं। तो दोस्तों अभी आपको चेक करना है कि अगर निफ्टी 25 और 30 पी रेशो के बीच में रहता है तो बाजार पूरी तरह से महंगा होता है या कुछ स्टॉक में आपको अंडर वैल्यूएशन के मौके होते हैं। ये केस स्टडी लेते हैं, डॉक्टर रेड्डी कंपनी का नाम है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 2017 में इस शेयर का रेट लगभग 1800 के करीब है। और जब ये डॉक्टर रेड्डी की प्राइस 1800 है तब इसका पी रेशो यदि आप चेक करें जो ब्लू लाइन में आपको दिखाई देगा समवेयर अराउंड 32 के करीब है। तो 2018 के मई के करीब अगर आप देखें तो 2000 रुपए के आसपास चलने वाला ये डॉक्टर रेड्डी लगभग 30-32 पी रेशो पे है। और इस वक्त अगर आप चेक करें तो निफ्टी का मार्केट पी रेशो
25 और 28 है। मतलब हम कह सकते हैं कि निफ्टी बाजार हिस्टोरिकल हाई पे है, लेकिन ये स्टॉक डॉक्टर रेड्डी हाई पे है क्या अंडर वैल्यूएशन पे है? दोस्तों, फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक बेहतरीन सेक्टर है। डॉक्टर रेड्डी टॉप 5 लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनियों में कंसिस्टेंटली आती है। तो इसका एक अच्छा ओवर वैल्यूएशन का पी रेशियो आता है लगभग 50 और 60 के बीच में, और ये आपको मई 2018 में अवेलेबल है 30-32 पी रेशियो पे। तो हम कह सकते हैं कि बाजार पूरी तरह से ओवर वैल्यूड दिख रहा है, लेकिन फार्मा सेक्टर और डॉक्टर रेड्डी ट्रिमेंडसली अंडर वैल्यूएशन पे है। और ऐसे वक्त पे बाजार ओवर वैल्यूएशन है, लेकिन हमको डॉक्टर रेड्डी में पैसा निवेश करना है। दोस्तों, आगे चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यूएशन 23 मई 2018 को जब डॉक्टर रेड्डी की शेयर प्राइस 1952 रुपए है, उसी वक्त पे उसका पी रेशियो 35 है। ऑलमोस्ट चीपेस्ट वैल्यूएशन कह सकते हैं 2015 से लेके 2018 तक के पीरियड में। अगर आप हिस्टोरिकल हाई भी निकाले डॉक्टर रेड्डी का पी रेशियो, समवेयर अराउंड उसकी रेंज 40 और 60 के बीच में इजीली आ जाएंगी। मतलब हम ये यहां कह सकते हैं कि बाजार ओवर वैल्यूड है निफ्टी के पी रेशियो में, लेकिन स्टॉक फार्मास्यूटिकल सेक्टर के डॉक्टर रेड्डी ट्रिमेंडसली अंडर वैल्यूड पे है, और ऐसा इन्वेस्टमेंट का मौका आपको नहीं गंवाना है। दोस्तों, यही डॉक्टर रेड्डी आप देख सकते हैं यहाँ 1952 रुपए का शेयर, 1950 रुपीज का ये शेयर्स मई 2018 का आगे चल के लगभग 2 साल के अंदर 4000 के करीब जाता है। मतलब 24 महीने में 100% रिटर्न, ईयरली 50% रिटर्न। क्या हमको लेना चाहिए? लेकिन ऐसे वक्त पे आपने ये नहीं कहना चाहिए कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, निफ्टी 25 और 30 पी रेशियो के बीच में, तो इंतजार करो। भाई इंतजार किस बात का? वैल्यूएशन समझ में नहीं आ रहा है तो इंतजार करो, लेकिन वैल्यूएशन अगर दिखाई दे रहा है तो जस्ट कम इन द मार्केट। सो दोस्तों, एक अच्छी केस स्टडी आप देख रहे हैं डॉक्टर रेड्डी कि जिसका मई 2018 में प्राइस है 1900 के करीब, जब पी रेशियो था उसका ऑलमोस्ट 35, और 2 साल के बाद देखिए वापस पी रेशियो 35 है, लेकिन शेयर की प्राइस 4100 है, क्योंकि पिछले 2 सालों में कंपनी के अर्निंग्स बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से पी रेशियो वापस 35 के करीब आता है। और यहां आपको 2 साल में 100% रिटर्न आता है, मतलब ऑलमोस्ट ईयरली 50% रिटर्न। और इस वक्त बाकी के लोग कहते हैं कि अरे बाजार में मत उतरो, रुको, कम पैसे लगाओ, निफ्टी का पी रेशो 25 और 30 के आगे चल रहा है। दोस्तों, बाजार ओवर वैल्यूड का ये मतलब नहीं होता कि शेयर मार्केट के सारे सेक्टर्स ओवर वैल्यूड है, कंपनियों में अपॉर्चुनिटी नहीं है। दोस्तों, यदि आप पार्क की नजर रखते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक पी रेशो जानने की, तो आपको मौके शेयर मार्केट में हर दिन मिलेंगे ढूंढने से। तो पॉइंट ऐसा भी है कि क्या जब स्टॉक मार्केट का पी रेशो ज्यादा होता है तो शेयर मार्केट में नहीं उतरना चाहिए? या स्टॉक मार्केट का पी रेशो ज्यादा होता है, मतलब 25 और 30 के बीच में होता है, तो स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक ओवरवैल्यूड होते हैं, कोई भी अंडरवैल्यूड स्टॉक नहीं है? या स्टॉक मार्केट की पी रेशो 25 और 30 के बीच में है, तो बहुत सारे स्टॉक भी ओवरवैल्यूड होंगे और भविष्य में पैसे कमाने का कोई चांस नहीं है? दोस्तों, इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं एशियन पेंट। 2017 और 2019 तक अगर आप देखें तो निफ्टी का पी रेशो लगभग 25 और 30 है। मतलब स्टॉक मार्केट एक और वैल्यूएशन पे है, और इसी पीरियड में एशियन पेंट का पी रेशो अगर आप देखें तो वो कम से कम दिखेगा आपको, ये ब्लू लाइन पी रेशो की दिखाएंगी आपको कि समवेयर अराउंड 65 के करीब चल रहा है ये पी रेशो, और ये जो रेड लाइन है वो शेयर की प्राइस लाइन है। सो दोस्तों, 2017 में जहां निफ्टी का पी रेशो 25 और 30 के बीच में है, वहां एशियन पेंट का पी रेशो 60 के करीब है। क्या ये वैल्यू बाय बनता है? दोस्तों, पॉइंट टू चेक, 30 जून 2017 को एशियन पेंट की मार्केट प्राइस है 1104 और यहां पी रेशो बनता है 56। क्या ये चीपर वैल्यूएशन है कि और वैल्यूएशन है? क्योंकि 56 पी रेशो रिलेटिवली स्टॉक के हिसाब से भी ज्यादा दिखेगा आपको, और निफ्टी का पी रेशो निकाल के देखे तो 25 और 30 के बीच में बैठा है। दोस्तों, यही एशियन पेंट जून 17 से लेके सितंबर 19 लगभग 24 महीने लगातार बढ़ते हुए आप देख सकते 1100 रुपए का शेयर्स हाईएस्ट 1700 तक पहुंचा, और इसका पी रेशो 74 हो गया। और यहां अगर आप देखें तो ये पी रेशो 56 से लेके 72 तक, 72-75 तक पहुंचा है। सो क्या दोस्तों, ऐसे पीरियड में निफ्टी का पी रेशो ज्यादा है और इसके वजह से हमने मार्केट में उतरना नहीं चाहिए, अथवा निफ्टी का पी रेशो ज्यादा है और एशियन पेंट का भी पी रेशो ज्यादा है, इसलिए एशियन पेंट जैसा स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए? ऐसा यदि हम स्टैंड लेते हैं तो ये जो हमारा एशियन पेंट है, ये 1100 से लेके 1700, ये 60 या 70% रिटर्न 2 साल में हमको दिया है, क्या हम ले पाते?
एक एवरेजली 30% रिटर्न पर ईयर क्या हमको मिस करना है? दोस्तों अब बातें करते हैं पी रेशो के लिमिटेशन के बारे में। जैसे हमने पहले ही देखा कि 2017 से लेकर 2020 तक निफ्टी का पी रेशो मतलब मार्केट का पी रेशो एक कॉस्टली जोन में था, 25 से लेकर 30 के बीच में। एग्जांपल में आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल का मार्च 2019 को शेयर प्राइस है 333 और इसका पी रेशो 177 है, ट्रमेंडस कॉस्टली। और दोस्तों आगे चल के देखें आप तो ये पी रेशो निगेटिव में जाता है। सितंबर 2019 को जब 337 इसकी शेयर प्राइस दिखाते हैं हम, तो यहां पी रेशो माइनस में जाता है, -128। इसका मतलब शेयर बहुत ही महंगा है या फिर गड़बड़ है। दोस्तों पी रेशो तब निकलता है जब कंपनियों को नेट प्रॉफिट है और ईपीएस निकलेगा तो पी रेशो निकलेगा, मतलब कमाई के मुकाबले में शेयर प्राइस कितनी ज्यादा है। दोस्तों जब कंपनियां बिजनेस तो करेंगी लेकिन लॉसेस क्रिएट करेंगे तो नेट लॉस बनता है, ईपीएस नहीं बनता। ईपीएस बना तो वो नेगेटिव होता है, कमाई की जगह उसको गमाई कहते हैं। तो क्या गमाई के ऊपर कोई रेशो बनता है नेगेटिव पी रेशो? दोस्तों आपने पी रेशो पॉजिटिव है तो शेयर की प्राइस कैसे निकालती है ये सुना होगा, लेकिन पी रेशो नेगेटिव होते हैं तो पी रेशो कैसे वर्क करते हैं या पी रेशो निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके ऊपर आपके लिए क्वेश्चन मार्क, कम कंफ्यूजन है। तो दोस्तों भारतीय एयरटेल सितंबर 2019 में जब उसकी शेयर की प्राइस 330 के करीब है, पी रेशो माइनस में 128। कैसे सिलेक्ट करना है स्टॉक को? क्या हम सिलेक्ट कर पाते इसको? और अगर हम इसको सिलेक्ट कर पाते तो कौन सी वैल्यूएशन पे? क्योंकि पी रेशो पॉजिटिव है तो इसके हिसाब से स्टॉक सिलेक्ट करना, मार्केट को सिलेक्ट करना हमने सीखा होता है, लेकिन पी रेशो एट सोर्स निगेटिव है तो वैल्यूएशन कौन सा है, सस्ता कि महंगा, आप कह नहीं पाएंगे। तो ऐसे वक्त पे हो सकता है कि वो स्टॉक हम निग्लेक्ट करते हैं, उसको देखते नहीं है, शेयर को खरीदते नहीं है। लेकिन इस केस में देखें भारतीय एयरटेल की शेयर की प्राइस पिछले 12 महीनों में 330 से ऑलमोस्ट 690 टू 100% रिटर्न दे चुकी है। इजंट फैंटास्टिक रिटर्न? लेकिन क्या हम इसको ले पाएंगे? क्योंकि यदि हम पी रेशो नेगेटिव है और अपना एनालिसिस छोड़ के देने वाले तो ये स्टॉक हमारे पास नहीं आने वाला है। दोस्तों याद रखना जब किसी भी कंपनी का पी रेशो नेगेटिव होता है तो आपको पी रेशो के अलावा दूसरे जो रेशो आते हैं फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस में वो यूज करने पड़ेंगे, सिंगल या मल्टीपल कॉम्बिनेशन में। तब जाके आप भारतीय एयरटेल जैसे अनेक स्टॉक जो नेगेटिव पी रेशो में होते हैं उसको एनालिसिस करके कौन सा स्टॉक चीपर है, कॉस्टली है और वैल्यूएशन है, इसको जान सकते हैं। दोस्तों पी रेशो के हिसाब से आपको वैल्यूएशन तो पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पी रेशो जैसा एक ही रेशो निकाल के शेयर मार्केट में फेयर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन और वैल्यूएशन आप निकाल सकते हैं या फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने पिछले केस में देखा कि अगर कोई कंपनी लॉस में है तो पी रेशो निकलेगा नहीं, उसका वैल्यूएशन आप निकाल नहीं पाएंगे। ऐसे वक्त पे आपको क्या करना है, अलग अलग रेशियोज यूज करने, लाइक कैश पी रेशो से आप वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, अथवा मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो से, अथवा एंटरप्राइज वैल्यू टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो से, ईवी बीटा, अथवा रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों वैल्यूएशन की गेम में पी रेशो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है, लेकिन ये ऐसा रेशो नहीं है कि ऑलवेज आप इसी रेशो से अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन की गेम सीख सकते हैं, इसी रेशो से शेयर की प्राइस को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अनेक बार पी रेशो के साथ साथ आपको अलग रेशो की भी आवश्यकता होती है, तो इसको भी आपने अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के जर्नी में याद रखना है। दोस्तों अब बारी आती है कंक्लूजन की कि पी रेशो अलग अलग प्रकार के हैं, यूज कैसे करना है और बेहतरीन मार्ग अपना कैसे बनाना है। दोस्तों तीन पी रेशो हम दो जान सकते हैं, स्टॉक पी रेशो, इंडस्ट्री पी रेशो एंड मार्केट पी रेशो। दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको क्या करना है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो ज्यादा बातें किसकी करनी है, स्टॉक की कि मार्केट की? कॉमन परसेप्शन देखे तो लोग पूछते हैं स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे चल रहा है, तेजी मंदी, अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर का क्या हो रहा है, इंडिया चाइना पॉलिटिकल वॉर का क्या हो रहा है। दोस्तों ये बातें बाजारों में रहती है और चलती रहेंगी, लेकिन इसके हिसाब से आपको क्या करना है, मार्केट का पी रेशो क्या है उसको देख के ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना कितना आइडियल है, या इंडस्ट्री पी रेशो क्या है उसको देख के स्टॉक चीपर है कि कॉस्टली है ये चुनना कितना आइडियल है। दोस्तों सबसे ज्यादा आपको जो एम्फोसिस रखना है वो कंपनियों के पी रेशो के प्रति, कि कंपनियों का पी रेशो कितना कम अच्छा है, कितना ज्यादा अच्छा है, कितना ज्यादा ओवर वैल्यूड है, इस तरह का एक्सपर्टाइज स्किल आपको लाना है। इंडस्ट्री वाइज पी रेशो कम ज्यादा कैसे होते हैं ये जानना चाहिए। मार्केट पी रेशो कम की ज्यादा इसका लेस यूज होता है। मार्केट एक गैदरिंग की प्लेस है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की प्लेस है, लेकिन हम मार्केट को नहीं परचेस करते,
हम जो परचेस करते हैं वो स्टॉक्स है, हम जो परचेस करते हैं वो सेक्टर के अंदर की कंपनियां होती है। तो सेक्टर से बने कंपनियों से हमारा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बनता है। तो हमको स्टॉक मार्केट की पी रेशो से कंसर्न नहीं करना है। यदि आपको स्टॉक की पी रेशो या इंडस्ट्री की पी रेशो नहीं समझ में आते तो कोई बारी होती कि कोई मार्केट पी रेशो के ऊपर छोटा बहुत काम कर लेता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो स्टॉक पी रेशो और इंडस्ट्री पी रेशो पे ही ज्यादा काम करना है, और मार्केट पी रेशो केवल मार्केट का मूड जानना है, खुद का मूड नहीं बनाना है। सो दोस्तों कैसी लगी आपको पी रेशो की जानकारी? होप सो कि वेरियस नॉलेज आपने गैदर किया होगा, कोई क्वेश्चन मार्क भविष्य के लिए आपने क्रिएट भी किए होंगे जो आपकी जर्नी के लिए पाथ फाइंडर होंगे। होप सो कि इस नॉलेज के आधार पे आप एक बेहतरीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन के आधार पे शुरुआत करेंगे और शेयर मार्केट से ढेरों सारा प्रॉफिट आप घर पे लेके आएंगे। तो दोस्तों शेयर मार्केट का ज्ञान इस तरह से और बढ़ाने के लिए आप हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। वंश ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड पिछले 16 सालों से भारत भर में शेयर मार्केट के ऊपर 1100 से ज्यादा वर्कशॉप कंडक्ट कर चुका है, जहां हमने 17,000 से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर मार्केट का प्रशिक्षण दिया है। हमारे कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे दोनों ही मोड पे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें 9822815296 अथवा vanshcapital.in पे सर्च कीजिए।